दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदलते हुए टाइम नहीं लगता। मेरी फैमिली की तरफ से था कि चेंज कर लो। मेरी पुत्री मैं तेनू फेम दे देवां, तेनू फेमस कर देवां। रोटी मेरे घर में पूरी नहीं होती तो मैंने फायरिंग करवानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकरा फारूक सुनो की जानिब से। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही हैं आयशा, रजब, सलमान। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है इनके दरमियान, दुश्मनी है या मोहब्बत है। चूँकि मैं अभी देख रही थी, आयशा ने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने सलमान के साथ जो है मोहब्बत भरी वीडियोस लगाई, जिससे ये वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि अभी भी ये उनसे मोहब्बत करती हैं, अभी भी उनके लिए पॉजिटिव सोचती हैं। और बाकायदा तौर पे जब मैं इनसे आके भी मिली तो ये बाकायदा रोते हुए इमोशनल भी दिखाई दी। फिर मेरी इनसे बात होती है तो इनका ये कहना है कि देखें, केस अपनी जगह है लेकिन ये सब रिलेशंस, इमोशंस अपनी जगह हैं। इसी हवाले से जो है मैं रिसेंटली इनकी एक और पोस्ट देख रही थी जिसमें इन्होंने रजब के हवाले से, जब वो मुल्क से फ़रार हुए, बड़ी खुशी के कुछ इस तरह के तासुरात दिए कि मैं बड़ा कंफ्यूज हुई कि ये मामलात क्या हैं। इसी हवाले से आयशा से जानते हैं आयशा की क्या कहना है, कि क्या डिटेल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, मुझे बताएं कि कुछ अरसा से जो मामला चल रहे हैं, आपने सलमान पे केस किया, आपने रजब के हवाले से भी जो है ये दावा किया कि वो साथ मिले हुए थे। अब जब वो मुल्क से फ़रार होते हैं, उनको जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है तो वो मंजर से गायब हो जाते हैं। इसी हवाले से बड़ी खुश दिखाई दी। फिर साथ ही साथ अचानक से आपने अभी कुछ ही देर पहले पोस्ट लगाई जिसमें सलमान के साथ आप पिक्चर्स में दिखाई दे रही हैं। क्या मामला है? इनके साथ आपकी दुश्मनी है या मोहब्बत है? चल क्या रहा है? नहीं, मेरी किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदलते हुए टाइम नहीं लगता। बट मेरा जो था वो सीन जो था वो मेन वो सलमान से ही था, रजब से मेरा नहीं था। बट उसने भी जो फ़ोन रीसेट किए, जो कमरे में बंद किया, जो धमकाया, मारने की धमकियाँ दी, तो इसीलिए मेरा उसके साथ वो है। मतलब और मेरा उससे कोई नहीं है। अगर वो पाकिस्तान छोड़ के गया है, जो वो पाकिस्तान से बाहर गया है, तो मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं यही कहूँगी कि अगर उसके जितने मसले चल रहे हैं उसके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा ज़राए का ये भी कहना है कि रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप उनके साथ मुलव्वस पाई जा रही हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी के साथ भी नहीं, और ना ही मैं किसी से बात करती हूँ। वैसे भी मैं वैसे ही बहुत चीज़ों से डरती हूँ जो वो चीज़ों में करना चाहती। बहुत से लोगों का ये मौक़िफ़ है, बड़े लोगों का ये कहना है कि आयशा जट का, चूँकि इनके साथ ऑलरेडी एक मामला चल रहा था, हाई प्रोफाइल केस था, आयशा जट जो हैं रजब के ख़िलाफ़ अभी जो महाज बना हुआ है, हर कोई उसके पीछे है, वो मुल्क से फ़रार है, उसके दुश्मनों के साथ आपकी जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। क्या इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में इंसानियत है, ठीक है। मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि वो हंस हंस के पोस्ट लगा रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे बारे में इस तरह कह रहे थे। मेरी पुत्री, देखें अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाला है। रजब भट्ट की एक वीडियोज़ आपने देखी होगी जिसमें वो कहते हैं कि मेरी पुत्री मैं तेनू फेम दे देवां, तेनू फेमस कर देवां। तो कोई किसी को फेमस नहीं करता, अल्लाह पाक की ज़ात करने वाली, और अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है, तो इसमें कोई किसी को नहीं कर सकता। लेकिन उनकी ये गलत है, लेकिन मेरे दिल में इस तरह फिर भी उनके लिए नहीं है। बट मैं चाहती हूँ केस चल रहा है वो चले, ठीक है। वो एक दायरे बने हुए, वहाँ पे मुझे अपना पता है कि इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इंसानियत के तौर पे जो उनका मसला चल रहा है उसके लिए मैं टेंशन में हुई थी, और मैंने अपने व्लॉग में भी बताया कि जो अभी उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है उसके बारे में, कि देखें कोई भी है ना, माँ, उनकी बहन है, उनके भाई हैं, कोई भी बाहर किसी को भी लग सकती थी गोली जो उनके घर के बाहर हुई। हाँ, तो मतलब अभी भी उनके लिए इतना जज्बाती सोचती हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब और इसके अलावा जो आपने पोस्ट की अभी 4 घंटे पहले ही मैंने देखा, मैं उसमें हैरान हूँ कि आपने उसमें वो वीडियो लगाई, गुलाब का फूल आप सलमान को पकड़ा रही हैं, उसकी क्या वजह है? मतलब अभी तो पिछले दिनों अदालत में आप एक दूसरे को दुश्मनों की नज़र से देख रहे थे। अदालत में केस चल रहा है, हाँ। केस अपनी जगह है। अब हम दोनों अदालत में होते तो हम एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं, हम इतना देखते हैं कि भाई जैसे कत्ल किया हुआ है। बात ये है कि वो चल रहा है, वो अपनी तरफ है, लेकिन कभी कभी एक जानवर भी होता है ना, आप उसको भी पालते हैं, पाल पोस कितना बड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको उसके साथ भी एक अटैचमेंट हो जाती है। ये तो फिर इंसान है, पर इंसान जो होते हैं ना वो तो ज़ुबान के होते ही नहीं, उनकी आप अपनी रिलेशनशिप, अपने इमोशंस को अभी भी परसू करना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। अभी भी जो है वो केस चल रहा है। 11 अगस्त को जाना है हमने दोबारा तारीख पे। बट उससे पहले मुझे यही होता है कि बड़ी याद आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने पोस्ट लगाई होगी, आपने 4 घंटों पहले देखी होगी। तो पर अगले इंसान को नहीं, वो लाइव आ रहा है, वो लाइव आके हंस रहा है बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ। सलमान ने आपसे सुलह करने की कोशिश की? नहीं, जो वो सुलह करना चाहता है ना, उस तरह की सुलह मैं नहीं करना चाहती। कि हर बंदा जो होता है ना, देखिए रजब भट्ट के कितने मसले हुए
कितने मसले हुए वो हर किसी को पैसा दे के वो सॉल्व कर लेता है। रजब ने आपसे रब्ता किया जब उन्होंने ये सारे केसेस, ये सारे मामलात को फेस किया उसके बाद? नहीं, पहले जब मैंने पहले एक एप्लीकेशन दी थी तब मेरा इनसे रब्ता हुआ था, और तब जगीर भट्ट और जवाद भाई ने सुलह करवाई थी, मतलब इन्होंने। रजब से और सलमान से सुलह हुई थी आपकी? मेरी सुलह हो गई थी पहले, मैंने एप्लीकेशन जब दी थी, ठीक है, लेकिन इसने मुझसे वादा किया कि ठीक है निकाह कर लेंगे, लेकिन 3 मई को 4 मई को मैं घर आई हूँ तो भाई उसका रूप ही चेंज हो गया। वो कि कौन सी आयशा, तो 3 मई को सुलह हो रही है और 8 मई को आप कहें कि लड़की का करैक्टर नहीं ठीक, मतलब आप 10 दिन में ये देख रहे हो। ये भी कहा जा रहा है जराए से कि जो अभी भट्टी की जानिब से जो फायरिंग करवाई गई है रजब भट्ट के घर के बाहर, उसमें भी आपकी इन्वॉल्वमेंट? अल्लाह माफ़ करे, रोटी मेरे घर में पूरी नहीं होती तो मैंने फायरिंग करवानी है। लेकिन कहते हैं कि दुश्मनी लेकिन या मैं मोहब्बत में जब जंग नहीं, जंग जंग जायज़ है तो उस जंग का हिस्सा क्या आप बनी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि जो शहजाद भट्टी है ना, ठीक है, मैं उनको जानती नहीं हूँ, बट मैंने उनको टिकटॉक लाइव पे देखा हुआ था। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ बता देती हूँ, रजब लड़ रहा है, सलमान ये लड़ रहे हैं, इनका आपस में मैटर है। बट मेरा जब मियाँ बिलाल सर के पास केस था तो मैंने उसको कॉल की थी, तो उसने मुझे साफ लाइव आके कहा था, इनकार किया था कि मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता, रजब मेरा भाई है। तो मेरे साथ अल्लाह माफ़ करो इसकी क्या ये बात है? स्टेटमेंट शहजाद भट्टी की थी। दी है तो फिर अब फायरिंग पे आपने अभी सोशल मीडिया पे देखा इनके दरमियान जो वॉर चल रही है, अभी 24 घंटे से इनके दरमियान जो कुछ चल रहा है, तो फिर वो भाई वाला दावा कहाँ गया? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उनसे मेरी बात हुई थी ना, तो उन्होंने इस तरह धमका में बात नहीं की थी। उसने मुझे ये कहा था कि मैं इस चीज़ में साथ नहीं देना चाहता। वो आप जाने, सलमान जाने, शहजाद भट्टी के यही बयान थे। वो उन्होंने मतलब कोई मेरे बारे ऐसी कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने लड़ना है आपके, मैंने साथ देना। वो कहता मैं इस चीज़ में साथ नहीं दे सकता, रज्जब मेरा भाई है। अच्छा मुझे ये बताएं आयशा, ये भी सुनने में आया है कि ये सारे मामलात होने के बाद रजब भट्ट ने आपको कत्ल करने की धमकियां दी। क्या ऐसा कुछ है, इसमें कोई हकीकत है? हकीकत क्या मैडम, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे देती हूँ, आप अपने इंटरव्यू में चला दो। उन्होंने मुझे यही कहा है कि भाई तुम केस वापस लो, तुम क्या बयान देती फिर रही हो, रजब ही मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट मैं कहती हूँ जब तक अब आई जिस दिन आनी है ना उस दिन आ जानी है, तो मुझे नहीं डर लगता। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि तुम अकेली केस लड़ रही हो, तुम कैसे इन चीज़ों को फेस कर रही हो, पर एक मैं औरत ज़ात थी। बड़ी सी लड़कियाँ चुप कर जाती हैं अपनी इज्जत के लिए, बड़ी बड़ी सी बातें होती हैं। बट मैंने कहा कि अगर आपसे कोई राब्ता करता है, क्योंकि अब तो बहुत से लोग रजब भट्ट के मुखालिफ चल रहे हैं, क्या आप उनका साथ देना चाहेंगी अपनी ज़ाती जो है इसमें इंसाफ लेने के लिए, अपनी ज़ाती ज़िद को पूरा देखिए, करने मैं वो हमारे कानून के दायरे बने हुए हैं, वो वहाँ पे ही होगा। जितने भी इनके दुश्मन हैं, जिनके साथ इनकी लड़ाई चल रही है, अच्छा आयशा, मैं मुझे कभी उनसे राब्ता नहीं अच्छा मुझे ये चीज़ बताएं कि आपका केस तो मियाँ बिलाल के पास था। एडवोकेट मियाँ बिलाल इसको बड़े अच्छे से परसू कर रहे थे, सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे थे कि वो बहुत एक्टिव हैं, वो आपको इंसाफ दिला देंगे, आपकी इज्जत जो है वो आपको वापस दिला देंगे। सलमान के खिलाफ, रजब भट्ट के खिलाफ उन्होंने बड़ी बातें की, लेकिन आपको ऐसा कौन सा मसला आया कि आपने एडवोकेट मियाँ बिलाल को छोड़ के एडवोकेट आसिफ के पास अपने केस को परसू किया? इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे कोई वजह नहीं है। उन्होंने साथ दिया मेरा प्रॉपरली। जब मैं फर्स्ट पे आई तो मुझसे कोई पैसे नहीं लिए, जो कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया। बड़ा सा साथ दिया था, बट कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आई थी, इसलिए मेरी फैमिली ने कहा कि उनके जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा केस आगे दे दो, तो मैंने दे दिया, क्योंकि मैंने केस को जीतना था। मैंने ये नहीं कि मुसलसल वीडियो बनती रहा, बस ये से। नहीं, वो एक सीनियर वकील हैं, मतलब बहुत अच्छे सीनियर वकील हैं, एक्टिव दिखाई देते हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं, बहुत से केसेस हैं उन्होंने पॉजिटिवली हैंडल किए हैं। बट मुझे मेरी फैमिली की तरफ से था कि चेंज कर लो, तो इसलिए कर। फैमिली प्रेशर था। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए सलमान को और रजब भट्ट को क्या पैगाम देना चाहेंगी? रजब के लिए मेरा कोई नहीं है, उसको मतलब जितने उसके मसले चल रहे हैं, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, ठीक है। और जो है वो सलमान, उसके लिए मैं कहती हूँ अदालत की तरफ से ही मैसेज मिले, मैं नहीं उससे कोई मैसेज देना चाहती। अगर वो आपके पेरेंट्स से मिलते हैं और आपको शादी की ऑफ़र करते हैं तो क्या चाहेंगे वो आप? अभी नहीं करेगा, वो जब उसको थोड़ी बहुत सज़ा होगी ना, जब वो थोड़े से नहीं, आपने एक पोस्ट लगाई, वो पोस्ट देखने के बाद तो कोई भी आशिक है उसका दिल जवान हो जाता है। आप क्या समझती हैं कि इस पोस्ट के बाद अगर सलमान का दिल करता है तो वो आपको फ़ोन करता है, आपके पेरेंट्स को, तो क्या आप शादी कर लेंगे उनसे? नहीं, ऐसे तो नहीं करूँगी, और वो करेगा भी नहीं अभी, मैं आपको बताऊँ। मतलब नहीं, वो नहीं, एक मेरे दिल में अगर था। ऐसा हो तो क्या करेंगी? नहीं, वो मेरे दिल में था कि मैंने पोस्टर लगा दी उसकी, मुझे याद आ रही थी आज, ठीक है। उसके दिल में अभी नहीं, अभी वो सिर्फ लाइव आ रहा है, वो शुगर लगा रहा है, लड़कियों के साथ बैठ रहा है, वो इजी होकर बैठ रहा है, मतलब उसमें कोई शर्म या नहीं है, वो भी इजी होकर लाइव आ रहा है। मतलब आप अभी भी उनको वॉच कर रही हैं? हाँ। ठीक है।
आपने तमाम गुफ्तगू सुनी है जिसमें रजब भट्ट की क्या हकीकत है, सलमान की क्या हकीकत है और आयशा इस हवाले से क्या कहना चाह रही हैं। इसी के साथ साथ मज़ीद तफसीलात के साथ हम आपको अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।